स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे द रिएक्शन चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विकास और मेरे साथ में विवेक। ऐसे ही मैं कल इंटरनेट पे थोड़ा स्क्रॉल कर रहा था और यूट्यूब पे मैंने सडनली एक थंबनेल देखा जो मुझे बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव और अजीब लगा। तो मुझे लगा एक बार इस वीडियो पे रिएक्शन देना चाहिए हमें और देखना चाहिए कि ये वीडियो किस बारे में है और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो को देख लेते हैं। और अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लेट्स बिगिन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि गौतम बुद्ध खुदा हैं या नहीं। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बुद्धिस्ट मॉन्क है क्या? ओहो, जी जी। अच्छा हाँ अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। अब याद आया। जी जी, हाँ अब याद आया, नाम बदल दिया ना आपने। तो मेरा तो एक तो सवाल था कि मतलब आप मतलब आइडल वर्शिपिंग को मतलब बहुत ज्यादा गलत क्यों समझते हैं? उससे भी ज्यादा और भी गलत चीजें जैसे मर्डर, क्राइम, रेप, इस सब को छोड़ के आप इसको मतलब इतना गलत क्यों समझते हैं? चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लें हम उसको गलत नहीं समझते, उसको सही समझते हैं। तो आप हमें समझाएंगे क्यों उसको सही समझा जाए। हाँ ठीक है, तो मैं बताता हूँ मतलब जो गौतम बुद्ध आए थे वो अपना उसका जो अचीवमेंट है उनका और उनका जो नॉलेज वो दिए हैं मतलब हमको, तो उसके लिए हम उनको रेस्पेक्ट देते हैं। तो मतलब ये एक ठीक। स्टाइल है मतलब वर्शिप, रेस्पेक्ट और ग्रीटिंग देने का। आप तो अपने इसके लिए पेरेंट्स की ठीक है। रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं करते? पेरेंट्स, हाँ करता हूँ। तो आप फौरन अपने पेरेंट्स की मूर्ति बनाएं, पूजा शुरू करें, क्योंकि रिस्पेक्ट का तो यही तरीका आपके यहाँ है। ऐसा क्यों क्यों नहीं किया अभी तक? सिर्फ गौतम बुद्धा के साथ ही क्यों किया? वो तो पेरेंट्स से भी मतलब ज्यादा अचीवमेंट पाए हैं और उनका नॉलेज है इसीलिए उनको ज्यादा दर्जा देते हैं। तो ये पेरेंट्स उसूल का तो के सबके जिसका लिए फोटो अचीवमेंट वगैरह ज्यादा फ्रेम है। हो, ये उसूल के जिसका अचीवमेंट ज्यादा हो, उसका बुत बना के उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। ये उसूल, ये प्रिंसिपल आपने कहां से निकाला? ये तो मतलब कॉमन सेंस का बात है ना, आप बड़े बड़े नहीं कॉमन, लीडर्स अगर देखेंगे अगर ये उनका कॉमन मूर्ति। सेंस की बात होती तो हम उसके खिलाफ क्यों होते? कॉमन सेंस की बात नहीं है, शायद आपने कॉमन हमें इसका फौरन समझ मतलब में है, आ जानी हाँ, चाहिए थी। इसका मतलब है जो गौतम बुद्ध थे उनके पास कॉमन सेंस नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो किसी की मूर्ति नहीं बनाई। ये बात जी भी जबरदस्त है, हाँ। क्योंकि गौतम बुद्ध के नहीं ऊपर मतलब भी तो हम किसी ने, अगर हम उसका, गौतम बुद्ध का जो अचीवमेंट है उनके ऊपर भी तो किसी ने कोई, उनका भी कोई रोल मॉडल होगा ना, मसलन कोई तो होगा उनके सामने। वो किसकी इबादत करते थे? गौतम बुद्ध अपनी इबादत करते थे या किसी और की? नहीं वो तो किसी को नहीं करते थे, वो मतलब अपना खाली नॉलेज और शेयर किए थे मतलब हम लोगों को। तो यानी वो इबादत नहीं करते थे, वो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे। हाँ, मतलब रेस्पेक्ट करते थे पर ये पूजा वगैरह ये सब नहीं करते थे। अच्छा, तो उनके पास जो नॉलेज और जो विजडम आई वो कहां से आई? वो तो अलग टॉपिक हो गया ना, हम मतलब नहीं, अलग आइडल टॉपिक नहीं वर्शिपिंग है के भाई, बारे वो में जुड़ा पूछ रहे हुआ हैं है। मतलब। वो कहां से आई? कहीं से तो आई होगी ना। हाँ वो मेडिटेशन करके वो निर्वाण प्राप्त किए मतलब एनलाइटमेंट अचीव किए आप, थे वो मैंने ये नहीं पूछा मेडिटेशन कैसे करके। आई, मैंने पूछा कहां से आई। आप मुझे जवाब दे रहे हैं कैसे आई। कैसे का सवाल नहीं है, कहां से का सवाल है। उसका सोर्स क्या है वो वो बताइए। मतलब सोर्स तो मतलब खुद का पोटेंशियल ही है मतलब वो खुद का पोटेंशियल अनलॉक किए। खुद का पोटेंशियल, क्या मतलब इसका? हाँ यानी उनका जो इल्म है ये जाती है, यानी उनका ये, उन्होंने इल्म कहीं से लिया नहीं, ये जो नॉलेज है वो कहीं से नहीं ली, बल्कि उनकी ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इंट्रिंसिक क्वालिटी है, ये कह रहे हैं आप? नहीं मतलब हाँ वो मेडिटेशन करने के बाद वो एक डिवाइन आई पाए थे, उस आई से मतलब वो सब ट्रूथ को देख लिए थे, ऐसा हमारा मानना है। मतलब भाई दिव्य आंख उसको बोलते हैं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने मान हाँ लिया उनकी जो नॉलेज है वो उनकी अपनी थी। अच्छा, तो कुछ बता हाँ। सकते हैं कि गौतम बुद्ध कब पैदा हुए और कब वो इस दुनिया से गए? हाँ वो मतलब 2500 साल पहले मतलब वो आए थे और आए थे। मर गए उसके। हाँ और उसके अच्छा, कुछ साल बाद वो डेथ हो गया उनका। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि नॉलेज से ज्यादा एग्जिस्टेंस जो कि इंपॉर्टेंट है। नॉलेज तो उनकी अपनी, एग्जिस्टेंस हाँ उनका अपना नहीं। एग्जिस्टेंस कहीं किसी और ने दिया था ना, जब ही तो आए और मर गए। जिसने लिया, जिसने दिया एग्जिस्टेंस, उसने वापस भी ले लिया। तो अब मुझे ये बताइए कि जिसने एग्जिस्टेंस दिया, गौतम बुद्ध ने उनकी वर्शिप क्यों नहीं की? क्योंकि एग्जिस्टेंस देना तो बहुत बड़ा एहसान है। वो तो उनको ही पता होगा। मेरे को मतलब मुझे सिर्फ बुद्धा से मतलब हाँ, मतलब मुझे उनसे प्यार ये है तो मैं जबरदस्त रही उनको रिस्पेक्ट कि करना वो तो चाहता हूँ। उनको ही पता होगा। ये नहीं, ये वैलिड पॉइंट है ये जी जी। आपका। मैं समझता हूं कि आमिर भाई ने एक जुमले में काम कर दिया। वो ये कि गौतम बुद्ध ने
खुद किसी दूसरे की वर्शिप क्यों नहीं की, और अगर की तो आप भी उसी की करें जिसकी गौतम बुद्ध ने वर्शिप की। एग्जैक्टली। वो तो मतलब बोले नहीं ना मैं किसी का करता हूँ, मतलब वो इसीलिए नहीं बोले ना। नहीं वो। वो हो सकता है कि उन्होंने बोला हो और आप तक बात ना पहुंची हो, ये भी तो पॉसिबल है ना। इस पॉसिबिलिटी को आप क्यों नहीं मान रहे हैं? मतलब अभी के लिए मतलब जो सबसे सुपीरियर है हम बुद्धा को मानते हैं, तो अभी के लिए उनको क्यों मानते नहीं हैं? worship जब कर वो सकते? सुपीरियर, आपने उनको कैसे मान लिया? जब एक आदमी पैदा होकर मर गया तो वो सुपीरियर कैसे हो सकता है? अरे आपके सुप्रीम कैसे प्रॉफेट हो सकता है? मोहम्मद हो भी सकता है तो। वो सुपीरियर हो, आप उसको सुप्रीम हाँ, मान रहे हैं। सुप्रीम कैसे मान रहे हैं जबकि वो पैदा होके मरा है? पर उनके पास मतलब बहुत सुपर नेचुरल पावर थी, नॉलेज था, और वो सीनलेस थे, ये सब थे, इसीलिए सुपीरियर भाई मानते हैं। इन इन तमाम पावर्स ने खुद उनको क्यों नहीं बचाया मरने से? आज भी रहते ना तो हम सब लोग भी उन्हीं को मानते। ये तो मतलब उनका पावर इनफाइनाइट तो नहीं है ना, फाइनाइट था, इसीलिए वो मर गए। जैसे प्रॉफेट मोहम्मद का एग्जांपल ले लीजिए, हाँ, वो तो भी हम मतलब प्रॉफिट सुपीरियर मोहम्मद था। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी पावर्स है ना, हम ये नहीं मानते कि वो उनकी हाँ, अपनी है। जो कुछ है खुदा का दिया हुआ है। बेशक। हाँ, प्रॉफिट तो सल्लल्लाहु अलैहि फिर भी वसल्लम की उनको। एक भी बात को हम ये नहीं कहते कि वो उनका जाती है। उनका इल्म भी जाती नहीं है, वो भी अल्लाह ताला का दिया हुआ है। उनके जितने कमालात हैं वो सारे खुदा के दिए हुए हैं। हाँ, तो हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। आप बताओ अपनी। हाँ, हाँ, जैसे आप अल्लाह को वर्शिप करते हो, तो आप प्रॉफेट मोहम्मद को भी थोड़ा वर्शिप करो, मतलब उनको भी तो थोड़ा रेस्पेक्ट देना चाहिए। बहुत अच्छे। ये सही है। हाँ, ये सही हाँ, है। हमारा जरूर तो देना हमारा और चाहिए आपका खाली। फर्क पता है क्या है? हमारा और आपका फर्क पता है क्या है, जो हजरत ने बयान कर दिया? हमारा और आपका हाँ, फर्क ये है कि हम हाँ, जिसका सम्मान करते हैं उसके तरीके को फॉलो करते हैं, उसके तरीके को। हाँ, ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम प्रॉफिट मानते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो जैसे उन्होंने जिंदगी गुजारी हम वैसे गुजारने की कोशिश करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जितना ज्ञान आपको गौतम बुद्ध से मिला है, गौतम बुद्ध के उस तरीके को फॉलो करना चाहिए था। अगर आप सिंसियर बुद्धिस्ट हैं, उसने तो कोई मूर्ति पूजा नहीं की। ठीक है। अब आप ये देखें कि इस अभी 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मरतबा आमिर भाई ने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया और तीसरी मरतबा मैंने ले लिया, और नाम लेते हाँ, ही रिस्पेक्ट भी दे दी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब क्या है? पीस एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन हिम। आपने गौतम बुद्धा का कितनी मरतबा नाम लिया? एक भी मरतबा रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि आपको रिस्पेक्ट के लिए एक टेंजिबल चीज की जरूरत है कि आप उसके सामने सर झुकाएं और वो मुजस्समा हो, एक आइडल हो, तब जाके आपको लगता है कि आपने उसको रिस्पेक्ट दी है। जबकि इससे बढ़कर और क्या रिस्पेक्ट होगी कि हम खुदा से ये मांग रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक के ऊपर यानी सलामती ही सलामती हमेशा नाजिल होती रहे। और ये जो लफ्ज है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस यानी जब से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं आज तक शायद ही कोई लम्हा ऐसा हो जिस वक्त दुनिया में हजारों नहीं लाखों मरतबा इस लफ्ज को न कहा जा रहा हो, हर सेकंड में। तो ये है मुसलमानों की रिस्पेक्ट का अंदाज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा सवाल मैं ये तो इनसे मतलब। वाइज मॉन्क, दूसरा सवाल मैं हाँ, आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आखिरी बात होगी, बाकी जिस तरह मुफ्ती साहब समझे या अली भाई समझे, मेरी तरफ से ये आखिरी सवाल होगा। आप मुझे बताएं, हाँ, आपके बोलिए। सामने दो बंदे हैं। मुझे पता है जब मैं ये हाँ, सवाल पूछूंगा आपको पता चल जाएगा, और इससे आपकी सिंसियरिटी को भी पता चलेगा, मगर ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी है कि पब्लिक भी फैसला कर ले। आप मुझे ये हाँ, बताएं, ठीक है, दो पूछिए। बंदे आपके सामने हैं। एक बंदा हाँ, वो है जो अपनी जिंदगी को मुकम्मल स्ट्रगल के साथ फैमिली इश्यूज, फैमिली डीलिंग, सोसाइटी डीलिंग, वॉर डीलिंग, ठीक है, पॉलिटिक्स डीलिंग, इकोनॉमी डीलिंग, रिलीजियस डीलिंग, स्पिरिचुअल डीलिंग, हर तरह की कैटेगराइज जो सोसाइटी हुई हुई है उसके अंदर वो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होता है। एक वो बंदा है और फिर सक्सेसफुल होता है, नंबर एक। और नंबर दूसरा ऐसा शख्स है जो अपनी फैमिली छोड़, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ सोसाइटी से भाग जाता है दूर, इस चीज के नाम के ऊपर के मैं सच की तलाश करना चाह रहा हूं, और कामयाब भी नहीं होता। सॉरी टू से, कामयाब भी नहीं होता। उसकी वजह यह है कि आज तक हमारे कंफ्यूजन जानना है। इन दो बंदों में से आप किस बंदे को बेहतर समझेंगे? वो तो मतलब मोहम्मद का मैं इतना नहीं जानता, उनका डिटेल में उनका बायोग्राफी देखना पड़ेगा, फिर मतलब बोल सकता हूँ। जिन्होंने देखा है ना, जिस बंदे ने माइकल हाँ, अच्छा ने देखा है, उसने टॉप पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा है और बुद्धा को दूसरे तीसरे नंबर पे गालपन। उसकी वजह मैं मतलब आपको सबका बताता अपना। हूं। जब एक ह्यूमनली पॉसिबल एक सोसाइटी के अंदर बंदा स्ट्रगल करता है ना, तो द बेस्ट पॉसिबल एग्जाम्पल यू कैन गिव और यू कैन प्रेजेंट इज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके अलावा पेश ही नहीं कर सकते।
जिस जमाने में उन्होंने हर तरह से एक मुकम्मल कामयाब शख्स के तौर पर सोसाइटी में एक्टिवली रहकर दिखाया है, सोसाइटी से भागे नहीं, बीवी बच्चों को छोड़ा नहीं, ठीक है ना? तो ये चीज फर्क समझे, जंगलों में नहीं गए। थैंक यू, इस पर गौर बिल्कुल। कीजिए। इसको एक्सटेंड करके इस तरह भी कहा जा सकता है कि अगर आज आपको गौतम बुद्धा को फॉलो करना हो तो आप कैसे करेंगे फॉलो? मतलब उनका जो अच्छा वो टीचिंग दिए, मतलब अच्छा काम करो, ये सब हम फॉलो करेंगे। कुछ भी आप कैसे करेंगे? आप अच्छा उनकी काम करें, लाइफ अच्छा। को एज इट इज फॉलो करना चाहते हैं, हाउ विल यू डू इट? नहीं, वो तो मॉन्क लोग करेंगे ना, हम नॉर्मल इंसान है, हम उनका पूरा लाइफ फॉलो नहीं कर सकते, वो मॉन्क ही कर सकते हैं। हम तो हम सिर्फ कर जैसे सकते हैं, हमारा हम कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत फर्क को है। एक आम आदमी भी फॉलो कर सकता है, ये यही फर्क फर्क है। है। अब देखें, अब मिसाल इसका के तौर मतलब पर ये हुआ कि हाँ, अगर आप गौतम बुद्धा को फॉलो नहीं कर सकते, चूंकि एक आप आम आदमी हैं, मॉन्क लोग करेंगे, जबकि आपने अपने नाम के आगे मॉन्क लगाया हुआ है, तो हो सकता है आप भी उन्हीं में से हो, लेकिन नहीं लेट्स सी नहीं। कि आप एक आम आदमी हैं। तो इसका हाँ मतलब ये हुआ कि आपका जो रिलीजन है, जो आपका फेथ सिस्टम है, वो तो बहुत खास लोगों के लिए है ना, जो पूरी दुनिया त्याग कर पहाड़ों में जा बसे, सिर्फ उन्हीं के लिए। आप लोगों के लिए तो कोई काम की चीज उसमें है नहीं, क्योंकि आप तो कुछ कर ही नहीं सकते। हम्म। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ मोंक, मुझे एक चीज का जवाब देना। मिसाल के तौर पर आपने, हाँ सॉरी मैं बताइए। आखिरी बात कर चुका हुआ था मगर बात से बात निकल गई, तो एक चीज पूछता हूँ हाँ मोंक, कोई बात नहीं। आपकी एज एज क्या है अगर बताना चाहो मेरा तो? 17 है, 17। 17 साल है। आप शादी करने का इरादा रखते हो? शादी हाँ करना करना तो चाहता हूँ। ठीक है, आपको शादी जब करनी होगी तो आपको बुद्धिज्म में क्या इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं गौतम बुद्धा की तरफ से? मतलब अगर आम मॉन्क लोगों का देखें तो मॉन्क लोगों को शादी करना अलाउ नहीं है, पर हाँ नॉर्मल अलाउड नहीं लोगों नहीं को नहीं कर नहीं सकते नहीं, हैं, एक ऐसा मिनट कुछ नहीं। एक मिनट, ये हाँ जो क्लर्जी पैदा की है ना, इस्लाम इसी क्लर्जी के खिलाफ हाँ था। ये जो मॉन्क के लिए अलहदा जिंदगी है, ये फर्क क्यों? हमारे नजदीक रोल मॉडल पता क्या होता है? रोल मॉडल ये है कि एक बंदा अपनी पैदाइश से लेके अपने आखिरी सांस तक एक ऐसे रोल मॉडल को फॉलो कर सके कि जिंदगी के हर पहलू में, गिरते पड़ते उठते मुश्किल में, वो उसको फॉलो कर सके। अब आपको ये कैटेगराइजेशन करनी पड़ी कि मॉन्क जो है उसके लिए तो जायज नहीं है, हम ऐसे कर लेंगे, तो भाई आपके बुद्धा जी जो हैं वो मॉन्क से आगे नहीं निकल पाएंगे। इस पे गौर कीजिएगा, आप 17 साल के गौर करना, अभी आपकी जिंदगी शुरू हो रही है, तो आप अपनी जिंदगी, अभी आपको नहीं पता, आपने स्ट्रगल नहीं की। 5-10 साल बाद आपको मेरी ये बात हो सकता है ज्यादा समझ आए कि जब आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने होते हैं, शादी जैसे, माँ बाप की खिदमत जैसे, प्रोफेशन जैसे, पॉलिटिक्स जैसे, जो है ना रिश्तेदारों के लेन देन जैसे, यारों दोस्तों के साथ कंडक्ट करने के हवाले से जैसे, फिर आपको इस्लाम से बेहतर कोई रोल मॉडल नजर ही नहीं आएगा जो आपको हर चीज के अंदर रहनुमाई करता हो, इफ यू आर अ रिलीजियस पर्सन इन केस। थैंक यू। बहुत उम्दा। जी बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज से मुफ्ती साहब ने और अमर भाई ने बुद्धिस्ट भाई को समझाया है। उम्मीद है कि आप इस पे जरूर गौर करेंगे, जरूर गौर कीजिएगा वाइज मोक साहब। हाँ हाँ हाँ, और इंशाल्लाह एक फिर आपसे लास्ट चीज, मुलाकात। हाँ और एक नहीं लास्ट सर, चीज बताना था। हाँ अब काफी हो गया, काफी हाँ दोस्त अब बैठे इस हैं, बात अगर पे आपकी सिर्फ गौर इजाजत है मत कोई कर बात नहीं, लेना, फिर बस तशरीफ ले गौर आइएगा, आपसे करके बात हो जाएगी। कि कहाँ कहाँ बोलने काफी में अहबाब चुप हो बैठे हैं, गए। मैं चाहता हूँ कि उनको भी टाइम दे दिया जाए। बहुत सारे जवाब थे जो दिए जा ठीक है जी। सकते थे। ओके। सो दोस्तों, इन्होंने कहा था कि आइडल वर्शिपिंग, पहले मॉन्क जी ने एक क्वेश्चन पूछा कि आप लोग आइडल वर्शिपिंग को गलत क्यों मानते हो, तो यहाँ पर उन्होंने जो भी थे उन्होंने रिवर्स में क्वेश्चन पूछा कि क्यों माने हम आइडल वर्शिपिंग को, अच्छा आप जस्टिफाई करिए इसे। तो मैं जस्टिफाई कर देता जवाब हूँ। देना चाहिए था वैसे मेरे हाँ, हिसाब से तो कि बिल्कुल देना चाहिए क्यों था, नहीं लेकिन मानते हो? शायद उन्हें वहाँ पे सूझा नहीं जवाब देना, या फिर समझ नहीं पाए सही से। और कोई बात नहीं, हम जवाब दे देते हैं। तो आइडल वर्शिप इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप देखो ना, तो आइडल वर्शिप हर रिलीजन में होता है, इवन इस्लाम में भी। आप क्यों कुरान को पढ़ते हो? कुरान एक आइडल वर्शिपिंग, अगर आप कुरान को लात मार दो, वो कुरान को माथे से लगाता है, हर मुस्लिम कुरान को माथे से लगाता है, पूजता है, एक हिसाब से वो पूज रहा है, और वो भी एक आइडल है। उसमें टीचिंग लिखी है, जो भी लिखा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे आइडल का वर्शिप दे रहे हो, उसे वर्शिप कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, जो भी उन्होंने मॉन्क ने कहा ना, रिस्पेक्ट आप जो मैं कह लो, उसे इबादत कह लो आप लोग मुस्लिम टर्म में, ठीक है, आप वो चीज़ कर रहे हो, ठीक है। और आइडल वर्शिप एक इंसान, एक ह्यूमन के नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। चीज़ों को समझने के लिए इंसान को देखने, सुनने और समझने लायक चीज़ें चाहिए, ठीक है, तभी एक मानव, एक इंसान समझ पाता है चीज़ों को, इसलिए इंसान आइडल वर्शिपिंग करता है। पहली चीज़, अगर इस पर कुछ कहना है। हाँ मैं एग्री करता हूँ। ठीक है।
और दूसरी बात बता ही दिया मैंने कि इस्लाम में भी आइडल वर्शिपिंग होती है, भले आप मानते ही नहीं हो इस बात को। आप ईदगाह जाते हो, चप्पल उतार कर जाते हो, क्यों जाते हो? क्योंकि आप कहते हो कि वो अल्लाह का द्वार है या फिर जो भी है आपका दरगाह है, ठीक है? तो वो भी एक आइडल वर्शिपिंग ही है। स्टैचूज हो बिल्कुल। गए और या फिर मॉस्क हो गए, मॉस्क हो क्या गए। आइडल ही तो है ना कि कोई ऐसी चीज जो किसी ना किसी चीज को रिफ्लेक्ट करेगी ना, फिजिकल फॉर्म। हाँ, फिजिकल फॉर्म में अगर तुम्हारा फेथ आ गया वो आइडल आइडल ही हो गया। है तो ना? डेफिनेटली आपका कुरान की जो किताब है वो भी एक आइडल है। आइडल। आपके जो चर्च बनाते हो, मस्जिद बनाते हो, हमारी जो मंदिरें हैं वो भी आइडल है हमारे लिए, ठीक है? और उसे भी हम रिस्पेक्ट करते हैं और कहते हैं पूजते हैं, दोनों चीजें कह लो, रिस्पेक्ट कह लो, पूजना कह लो। और इन्होंने कहा कि बुद्ध जी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं, हाँ। पूजते क्यों बुद्ध मैं जी को, एक और और- नॉर्मल एक और पर्सन में चीज- के एक कम। चीज और मैं बिल्कुल। बोलना चाहूंगा। इन्होंने कहा था कि वाइज मॉन्क ने बोला कि हम उन्हें उनकी रिस्पेक्ट के लिए हम वो करते हैं, वर्शिप करते हैं। वर्शिप करते हैं, है ना? रिस्पेक्ट के लिए वर्शिप नहीं की जाती। बिल्कुल। रिस्पेक्ट अलग चीज अलग हो गई, चीज। वर्शिपिंग अलग अलग चीज हो चीज। गई। रिस्पेक्ट वर्शिपिंग भाव में होता है, रिस्पेक्ट भाव में। वर्शिपिंग ना भाव में होता है, और रिस्पेक्ट में भाव में होता होती है। है, और वर्शिपिंग तुम करते हो टू अपने आप को एंटेंगल करने के लिए। तो दोनों में फर्क है। फर्क है। और फर्क कहीं ना कहीं वर्शिप का रास्ता भी भाव से जाता भाव से ही है, जाता लेकिन है। हाँ, आप फीलिंग से, अपने इमोशन से रिस्पेक्ट कर सकते हो किसी को। हाँ, और हाँ, एक और ये कहने और फील करने वाली बात होती है कि रियल में आप रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। इन्होंने जैसे कहा कि जो भी इनके प्रॉफिट मोहम्मद है, उन्होंने किस तरीके से इज्जत दी। अगर आपके मन में उनको लेके द्वेष है, हाँ। ठीक है, नफरत है, आप वो सेम लाइन दौड़ा दो, लेकिन अंदर तो फेथ और नहीं है। भाव में तो आप हाँ। उसको हेट कर रहे हो, तो फिर कैसे जस्टिफाई कर दोगे आप हाँ। कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो? Respect। तो ये तो हाँ। दिखावा हो गया ना। हाँ। तो मैं चाहूंगा कि यार वो जवाब दें कि कैसे जस्टिफाई करेंगे इस हाँ। टर्म को। अब दूसरी चीज, अब आते हैं इनके इस क्वेश्चन पे कि उन्होंने समाज छोड़ा, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने समाज छोड़ा और वो जंगलों में रहने लगे, या जो भी उन्होंने कहा। तो इसे ना कहूँ तो भागना नहीं कहते। अगर आप देखो ना तो इससे बड़ी बहादुरी कुछ नहीं होती। समाज से कटकर जीना इतना आसान काम नहीं होता आसान जितना नहीं। समाज में रह के जीना होता है। और मेरे लिए एक चीज है, मैंने एक चीज नोटिस की है, कॉमन फैक्ट वैसी है कि कोई भी चीज जो सही होती है ना, बिल्कुल वो आसान नहीं होती। है ना? वो आसानी से मिलती नहीं है, और जो भी सही करता है ना, वो उसकी तादाद हमेशा कम ही कमी रहती है। रहती है। जो रियल में सही होता है ना, उसकी तादाद हमेशा कम रहती है। ये चीज आप नोटिस करना, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनकी तादाद हमेशा झुंड से या भीड़ से ना कम अलग ही ही होती रहेगी। है। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि जीवन में हमेशा दो पहलू में से इंसान एक ही प्राप्त कर सकता है, या तो समाज पाले हाँ। या फिर इसका तरक्की पाले, हाँ। ठीक है? तो ये हर जगह लागू होती है, लागू। ठीक है? तो जो जंगल में जाके का जो जीवन है ना, एक बार रहकर देखना, सामाजिक सुख याद आ जाएगा, हाँ, ठीक सामाजिक सुख याद है? कि यार बढ़िया था कि फैमिली के साथ था, फैमिली के साथ ठीक है, था। बढ़िया था पॉलिटिक्स में था, बढ़िया था दोस्तों में था, ठीक है, बढ़िया गाड़ी, घोड़ा, था पैसे, रिलेशनशिप ये वो में था, relationship, ये ठीक है? वो सब। क्योंकि और इसको फॉलो करना, इन चीज़ों को फॉलो करना इतना आसान काम नहीं होता, ठीक है? और दूसरा सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन्होंने मुफ्ती जी, जो भी नाम है थी उनका, उन्होंने कहा है कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो किसी को नहीं मानते थे, है ना? हम कहाँ कह रहे हैं कि वो शायद किसी को नहीं मानते नहीं मानते थे। यहाँ पे एक गलती हुई है, उन्हें अपने खुद के रिलीजन का उतना वो नहीं है। एक तो बुद्ध जी के खुद की लाइफ स्टाइल के बारे में उनको नहीं पता, वाइज मॉन्क को उतना डिटेलली, क्योंकि होता क्या है सोशल समाज में ऐसा तक है ना कि ज्यादातर लोग हम डीपली ना अपने रिलीजन को, हर कोई डीपली नहीं पढ़ रहा होता। नॉर्मल लोगों की बात करूं तो, है ना? और नॉर्मल लोग जब इस तरीके से कन्वर्सेशन में आते हैं ना, ऐसे लोगों के जो रिलीजियसली ज्यादा पढ़ते, तो आप उसे टैकल नहीं कर पाते, क्योंकि आपके पास उतनी नॉलेज ही नहीं होती है ना? तो ये एक बड़ी चीज है जो, जहाँ पे ये वाइज मॉन्क लैग कर रहे थे, है ना?
तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हाँ ये ऐसा नहीं है कि वो किसी को पूछते ही नहीं थे, ये हम भी नहीं कह सकते कि पूछते थे या नहीं, क्योंकि हमारे पास श्योर एविडेंस नहीं है ना। या बट फिर हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि उन्होंने जो योग माया हमारे में कहते हैं बिल्कुल, है ना, हमारे योग धर्म में योग मुद्रा कहते हैं, योग से भगवान की प्राप्ति तो उसे जरूर फॉलो किया था, है ना, उस Definitely. वे को जरूर फॉलो Follow किया किया है टू रीच द एंटेंगलमेंट, और यूं कह लो कि भगवान को प्राप्त किया है, या आप यूं कह लो कि अल्लाह को प्राप्त किया है। हाँ, जो भी क्योंकि कह लो आप, हमारे अल्लाह कह हिंदू लो या धर्म में एक भगवान कह लो। सिंपल सा कंसेप्ट है, हमारा ईश्वर निराकार है, निराकार। ठीक है, उनका कोई आदि नहीं है, कोई अंत कोई नहीं अंत नहीं है, है, ना ठीक रूप है, है, ना- लेकिन वो मानव रूप में आते हैं मानव के कल्याण के लिए और मानव को समझाने के लिए कि वो एक्चुअली में कौन है, और- क्योंकि इंसान अपनी भौतिकता से परे जाके पहले चीजों को जाके नहीं समझ सकता। तो बस Human की इतनी जो सी बात लिमिट है ना, उस लिमिट, फॉर एग्जांपल तुम्हारी जो लिमिट है उस लिमिट के ही अंदर आके कोई तुम्हें चीजें समझाएगा तभी समझ में आएगी ना। लाइक ऐसे ही है कि तो आप आप तो चखा ही नहीं। मैथ के पाइथागोरस को नहीं जानते और वहां पे आपको पाइथागोरस थ्योरम एकदम से दे समझाना शुरू कर दिया जाए, आप 5 साल के एज के हो और सडनली कैसे समझ पाओगे? कैसे समझ जाओगे? तो आपको कहीं ना कहीं धीरे धीरे उधर की तरफ लेके जाना पड़ता है। पहले ABCD सिखाई जाती है, बेसिक मैथमेटिक्स सिखाई जाती है, 1 2 3 4 5, फिर कैलकुलेशन प्लस माइनस। तो इसी तरीके से ह्यूमन भी है, ह्यूमन भगवान को समझने की क्षमता में नहीं है जब तक वो आध्यात्म को नहीं समझता। तो महात्मा बुद्ध का कंसेप्ट यही है कि उन्होंने आध्यात्म के थ्रू भगवान को प्राप्त किया था। तो यहाँ पर अब भौतिक रूप से पूजने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को जरूर आवश्यकता होती है इन सब चीजों को करने की, ताकि उन चीजों को याद रख पाए और उसको फॉलो भी कर पाए। और फॉलो करने में दो अलग चीजें हैं। एक तो बुद्ध जी जिनको की तरफ आप बनना चाहते हैं कि मैं बुद्ध जी जैसा बनूंगा। हाँ, ये है एक ना? उनका क्वेश्चन भी था। इन्होंने जो मुफ्ती जी की तरफ से कुछ लोग जो बैठे थे उन्होंने बोला था कि बुद्ध जी ने को आप फॉलो करते तो बुद्ध जी ने तो मैरिज और सोशल लाइफ छोड़ दी थी, त्याग कर दी, तो आप कैसे उन्हें फॉलो कर सकते हैं जबकि आपने तो उनको बिल्कुल ही फॉलो ही नहीं किया फिर तो, है ना। मतलब एक नॉर्मल पीपल उन्हें कैसे फॉलो कर सकता है, क्योंकि वो तो मैरिज भी करता है, सामाजिक जीवन भी जीता है। तो उन्होंने तो उनका जो रिलीजन है वो तो लिमिटेड लोगों तक रह गया। ये कहने का मतलब ये कहने का सेंस था। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो आप बुद्ध जी को फॉलो कर रहे हैं या फिर उनकी टीचिंग को फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल। है ना। तो जो उनकी टीचिंग को फॉलो करते दे कैन लिव विद देयर नॉर्मल लाइफ, सोसाइटी, वो सोसाइटल लाइफ जी सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं। उनका सीधा सा कहना ये था कि पीस, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, और अहिंसा को प्रमोट किया था उन्होंने अपने धर्म के थ्रू, और वो नॉर्मल इंसान बहुत ही इजीली फॉलो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सोसाइटी में पीस क्या एग्जिस्ट नहीं कर सकती सोसाइटी के अंदर। हाँ, जरूरी सारी नहीं सारी जाके peace मिले। सारी सोशल एक्टिविटी करने के बाद भी। हाँ, और जो उनकी तरह बुद्ध जी ने ये नहीं बोला था कि तुम मेरी तरह बन जाओ, सब साधु महात्मा हो जाओ, सब सोसाइटी को छोड़ दो, है ना। बिल्कुल। ये लोगों की जो अपनी monks willing थे है ना, खुद की विलिंग थी कि हमें उनकी तरह बनना है, तो उनके साथ जंगलों में गए, अकेले रहने लग गए। हाँ। उन्होंने नहीं बोला था कि जिन्होंने मेरे पीछे उनके आओ। जीवन को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, तो उन्हें तो ये चीजें फॉलो करनी Follow पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्योंकि वो प्रेरित है उनके जीवन को अपने जीवन में परिवर्तन उतारने करने के के लिए, लिए, हाँ। ठीक है। तो जब उनकी आइडियोलॉजी तो दूसरी चीज है, ठीक है, जो नॉर्मल इंसान बड़े आसानी से फॉलो कर सकता है, लेकिन जब उनको ही तुम फॉलो करने लग गए, उनके जीवन को फॉलो तो आप करोगे, उनके तो डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो एवरीथिंग। आपको सारे सामाजिक सुख त्यागने पड़ेंगे, उनकी तरह क्योंकि खाना, प्रेरणा के पीना, स्रोत वो है और आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो। तो देयर इज टोटली क्लियर लाइन कि आप उनको फॉलो कर रहे हो, उनकी टीचिंग को फॉलो करोगे तो आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हो बड़े आसानी से। तो यहाँ पे ये दो चीजें थी। तो यहाँ पे ये दो चीजें थी। जब कभी भी आप उनको फॉलो करने जाओगे तो उनकी तरह सारी चीजें करने जा रहे हो आप, तो आपको सामाजिक सुखों से दूर रहना पड़ेगा। आपको एंटेंगलमेंट को अचीव करने के लिए यज्ञ तप जो भी कह लो आप, ठीक है, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, और फिर परमात्मा को से कह सकते हो परमात्मा को प्राप्त करना पड़ेगा इस तरीके से। तो ये था पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा हमारा रिएक्शन, और हमने यहाँ पे सारे
पहलुओं को, सारे क्वेश्चंस को सही तरीके से जवाब दिया है, जहाँ तक मेरे को समझ में आता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर चैनल सब्सक्राइब कर देना और ज्वाइन कर लेना हमारी जर्नी, अगर आपको वीडियो पसंद आती तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।